ठीक है, कौन सी बोन कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है। ओके, अभी देखो फोर लिम्ब पे चल रहे हैं अपन, है ना। फोर लिम्ब में अपनी कौन सी बोन है, तो फर्स्ट नंबर पे स्केपुला। तो स्केपुला की लोकेशन कहाँ है, स्केपुला किस लोकेशन पे, ठीक है, तो स्केपुला कौन सी लोकेशन पे, शोल्डर पे। ठीक है, उसकी लोकेशन क्या है, शोल्डर। देन ह्यूमरस, ह्यूमरस की लोकेशन क्या है, तो ह्यूमरस की लोकेशन क्या है, आर्म। ठीक है, ह्यूमरस जिस जगह पे स्थित होती है उसको क्या बोलते हैं, आर्म रीजन, आर्म लोकेशन है उसकी। ठीक है, शोल्डर पे नहीं है, आर्म पे। जबकि स्केपुला कहाँ पे, शोल्डर पे। ओके, देन रेडियस अल्ना, ये कहाँ पे, फोर आर्म पे। ठीक है, रेडियस अल्ना कहाँ पे, फोर आर्म पे। तो देखो स्केपुला कहाँ पे थी अपने, स्केपुला कहाँ पे, शोल्डर पे, ह्यूमरस आर्म पे, एंड रेडियस अल्ना कहाँ पे, फोर आर्म पे। अब देखो कार्पल, कार्पल कहाँ पे, नी पे। नी, तो कार्पल की लोकेशन कहाँ पे, नी। ठीक है, इसके बाद देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाकार्पल, फेलेंजेस, प्रोक्सिमल सिसेमोइड, डिस्टल सिसेमोइड, मतलब ये जो भी है अपनी मेटाकार्पल को, एक मिनट हाँ, ये वाली, ये किसमें, कौन सा रीजन है, मेनस रीजन, ये पूछते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मेनस रीजन, मेनस लोकेशन, तो लोकेशन क्या है इसकी, मेनस। चलो, तो ये समझ में आया सभी को, है ना, इनकी लोकेशन क्या है, तो ये समझ में आया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्ब में क्या है अपना, पेल्विक बोन, पेल्विक में इलियम, इस्चियम और प्यूबिस। ठीक है, तो इनकी लोकेशन कहाँ पे, तो ये लोकेशन को बोलते हैं अपन रंप या हिप। कल बताया था मैंने डायग्राम में कि रंप या हिप वाली लोकेशन कहाँ पे, पेल्विक बोन स्थित होती है। ठीक है, तो लोकेशन ध्यान रखना, रंप या हिप, पेल्विक बोन। सेकंड, फीमर, फीमर की लोकेशन क्या है, थाई, तो फीमर कहाँ पे स्थित होती है, थाई में। ओके, नेक्स्ट पटेला, पटेला कहाँ पे, स्टाइपल में, पता ही है अपने को स्टाइपल में क्या रहती है, पटेला। नेक्स्ट टीबिया फिबुला, तो टीबिया फिबुला कहाँ पे, वो है लेग। टीबिया फिबुला की लोकेशन क्या है, लेग। ठीक है, इसके बाद टार्सल, होक, जबकि अपना कार्पल कहाँ पे था, नी पे, तो कार्पल होगा तो नी, टार्सल होगा तो होक। ओके, ये लोकेशन है, ध्यान रखना, जॉइंट नहीं बता रहा हूं मैं, अभी अभी लोकेशन बता रहा हूं मैं, लोकेशन अलग है, जॉइंट अलग है। इसके बाद मेटाटार्सल्स, फेलेंजेस, प्रोक्सिमल सिसेमोइड एंड डिस्टल सिसेमोइड। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये कहाँ पे, पेस, क्या बनाता है ये, पेस। समझ में आ रहा है, तो ये लोकेशन, अगर मैं पूछूं मेनस कहाँ पे थे, अभी जैसे क्वेश्चन पूछे कि मेनस रीजन में क्या आता है, तो मेनस रीजन में अपना मेटाकार्पल, फेलेंजेस, प्रोक्सिमल सिसेमोइड, डिस्टल सिसेमोइड, ये किसमें, मेनस रीजन में। नी रीजन में, नी लोकेशन में क्या आता है, कार्पल, तो कार्पल बोन कहाँ पे, नी पे है। ओके, समझ में आ रहा है, तो ये है। अभी नेक्स्ट, एक्सियल स्केलेटन, स्कल हेड बनाता है, ये तो पता है, स्कल हेड वाले पोर्शन पे ना। वर्टिब्रा जो है, इन वर्टिब्रा का सबका एक अलग अलग है, देखो वर्टिब्रा का सबका एक अलग अलग है, जो कल मैंने बताया था तुम्हें। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्रा कहाँ पे, सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या बनाएगी, नेक बनाएगी, क्या बनाएगी, नेक, तो सर्वाइकल नेक बनाएगी। थोरेसिक चेस्ट, लंबर लोयन, सेक्रल क्रॉप, ऑक्सीजल टेल, रिब्स चेस्ट वॉल। देखो रिब्स जो है ना क्या बनाती है, चेस्ट की दीवारें बनाती है, चेस्ट की दीवारें बनाती है ना रिब्स, चेस्ट वॉल। देन स्टर्नम, फ्लोर ऑफ चेस्ट, स्टर्नम क्या बनाएगी, फ्लोर मतलब फर्श, चेस्ट का क्या बनाएगी, फर्श बनाएगी। और रूफ कौन बनाएगा, बताओ रूफ कौन बनाएगा, रूफ कौन बनाएगा, ठीक है माइक म्यूट करो, अभी आवाज़ नहीं आ रही। ओके, ठीक है, तो ये देखना। इसके बाद ओस्कोडिस, इसकी लोकेशन कहाँ पे, हार्ट में, विसरल बोन, ओस्कोडिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, लोकेशन का पूरा पता होना चाहिए तुम्हें कि कौन सी बोन किस लोकेशन पे है। ठीक है, फोर लिम्ब वाली बोन,
हैंड लिम्ब वाली बोन और एक्सियल स्केलेटन वाली बोन, इनकी लोकेशन क्या है, ये किस जगह पे, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट, कौन सी बोन किस लोकेशन पे ये पड़ा था। ठीक है, लोकेशन क्या थी वो पड़ा था। अब अपन देख रहे हैं कि कौन सी बोन दूसरी बोन के साथ कौन सा जॉइंट कहाँ बना रही है, किस तरह से बना रही है, वो देखने वाले अपन। ठीक है, तो देखो देखते रहना, अच्छे से समझ में नहीं आता है ना। एक बार इस चीज़ को भूल, ये वाला चीज़ पे फोकस करना बस, इस वाले पोर्शन पे फोकस करना बस, इस वाले पोर्शन पे ना। देखो शोल्डर जॉइंट अपना किस किस के बीच बनता है। ठीक है, तो इसके पुला और ह्यूमरस मिलके शोल्डर जॉइंट बनाती है, ये वाला देखो। ठीक है, एक मिनट, ये वाला देखो, है ना, इसके पुला और ह्यूमरस मिलके क्या बना रही है, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट पता चल गया अपने को। सेकंड आ जाओ, शोल्डर जॉइंट के जस्ट नीचे कौन सा जॉइंट रहता है, शोल्डर के जस्ट नीचे कौन सा रहेगा, एल्बो जॉइंट। तो एल्बो कौन बनाएगा, ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस एंड रेडियस और अल्ना क्या बनाएगा, एल्बो जॉइंट। देन उसके नीचे आ जाओ, रेडियस अल्ना कार्पल और मेटाकार्पल क्या बनाएगा, नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट बनाएगा, नी जॉइंट। ठीक है, अब मिटा रहा हूँ। इसके बाद आ जाओ, मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच, मेटाकार्पल और फर्स्ट फेलिंग्स के बीच कौन सा जॉइंट है, फेटलॉक जॉइंट। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड फेलिंग्स के बीच कौन सा जॉइंट है, पास्चन जॉइंट। और सेकंड और थर्ड फेलिंग्स के बीच कौन सा जॉइंट है, कॉफिन जॉइंट। तो ये सारे क्या है, जॉइंट है, किसके जॉइंट है, फोर लिम्ब के। ऊपर वाला मेरे को बताना है, सबसे ऊपर वाला ये वाला सिन सार्कोसिस, इसके पुला एंड मसल के बीच जो है ये कौन सा है, सिन सार्कोसिस। अभी माइक म्यूट ही रखना सर, बाद में बताऊंगा मैं अभी। ठीक है, तो ये जो है अपन फोर लिम्ब के अपन ने जॉइंट पढ़े, कौन सा जॉइंट कहाँ है, किस किस बोन के थ्रू बन रहा है, ये देख लो। और ये जो ये वाला पोर्शन मैंने बताया तुम्हें छोड़ रखा है, ये वाला ये इसके पहले वाले में मैं बता चुका हूँ, रीजन या लोकेशन क्या है किस बोन की। ठीक है, जैसे आर्म में कौन सा आता है, ह्यूमरस आता है, शोल्डर में कौन सा आता है, स्केपुला आता है, फोर आर्म में रेडियस अल्ना, मेनस रीजन में ये आता है। ओके, चार रीजन हो गए, शोल्डर, आर्म, फोर आर्म एंड मेनस रीजन। ये किसके हैं, फोर लिम्ब के। तो चार तो ये हो गए लोकेशन। इसके बाद किसने कौन सा जॉइंट बनाया, तो शोल्डर जॉइंट, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट, देन फेटलॉक, पास्चन एंड कोफिन। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो, ये ऊपर वाली जो रो है इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल रो, जबकि नीचे वाली रो को क्या बोलते हैं, डिस्टल रो। ठीक है, तो ये प्रोक्सिमल रो और ये डिस्टल रो, इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है ये, इसे बोलेंगे इंटरकार्पल जॉइंट। कौन सा जॉइंट बोलेंगे, इंटरकार्पल जॉइंट। समझ में आ रहा है, वापस देखो थ्योरी पे। तो डिस्टल एंड ऑफ रेडियस एंड प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पस मिलके कौन सा बनाएगा, रेडियो कार्पल जॉइंट। प्रोक्सिमल रो ऑफ कार्पल, डिस्टल रो ऑफ कार्पल क्या बनाएगा, इंटर कार्पल जॉइंट। देन लास्ट में क्या बचता है, कार्पल और मेटाकार्पल, इन दोनों के बीच कौन सा बनेगा, कार्पो मेटाकार्पल। तो ये तीनों के तीनों मिलके क्या बनाएंगे, नी जॉइंट। तो नी जॉइंट में भी देखो तीन जॉइंट रहते हैं ऑलरेडी। तो नी जॉइंट जो है ना, दो से अधिक बोन से मिलके बना होता है, दो से अधिक बोन, देखो दिख रहा है दो से अधिक बोन, इसलिए इसको कंपोजिट जॉइंट भी बोलते हैं, कंपोजिट, कंपोजिट जॉइंट। ठीक है, कंपोजिट जॉइंट। आया सभी को समझ में, ये वाला पोर्शन आया ना। एक मिनट, रेडियस अल्ना, ठीक है, कार्पल, देन मेटा कार्पल, कार्पल में से रो है, ये देखो। ठीक है, और ये मेटा कार्पल। तो कुछ नहीं, इजी चलो, कि रेडियस अल्नर और कार्पल इन दोनों के बीच जो जॉइंट बनेगा वो कौन सा है, रेडियो कार्पल जॉइंट, रेडियो कार्पल जॉइंट। फिर इन दोनों के बीच खुद का
कार्पल में भी 2 रो है ना, तो ये बनेगा कौन सा, इंटर कार्पल जॉइंट। फिर कार्पल और मेटा कार्पल के बीच जो जॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, कार्पो मेटा कार्पल। समझ में आया? ओके। इसलिए नी जॉइंट बताया क्योंकि नी जॉइंट जो है कंपोजिट जॉइंट में आता है, क्योंकि 2 से अधिक बोन पार्टिसिपेट करती है। चलो नेक्स्ट देखो, हाइंड लिम्ब लोकेट था वो देखा, इसी तरह अपन हाइंड लिम्ब पढ़ने वाले। तो देखो हाइंड लिम्ब की लोकेशन क्या है, पहले लोकेशन देख लो, ये देन थाई, देन लेग और देन पेस, ये तो लोकेशन होगी। उसमें भी सेम 4 लोकेशन थी, शोल्डर, ठीक है, एल्बो, देन अपना वो, फिर देन मेनस। इसके बाद इसमें आ जाओ तो इसमें भी सेम 4 लोकेशन है, ठीक है। तो लोकेशन पहले याद कर लो, लोकेशन याद है अपने को, इसके बाद अपन जॉइंट में आ जाते हैं। तो जॉइंट पे देखो, हिप बोन जो 3 मेलस, इनकस एंड सॉरी 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 कहाँ चला गया मैं, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ये अपना 3 बोन है किसमें, हिप बोन में, इलियम, इस्चियम, प्यूबिस। तो ये क्या बनाता है, ओस कोक्सी, इसको ओस कोक्सी भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हिप बोन में इन्फ्लामेशन हो, हिप बोन में सूजन हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कोक्साइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक्साइटिस। तो कोक्साइटिस नाम कहाँ से आया, यहीं से आया, कहाँ से, ओस कोक्सी से। ध्यान रखना, हिप बोन को ओस कोक्सी भी बोलते हैं। ओके। ये एसिटाबुलम नाम क्यों आया, एसिटाबुलम का नाम क्यों आया, क्योंकि यहाँ एसिटाबुलर केविटी रहती है, इसलिए इसका नाम एसिटाबुलम भी रखती है। चलो, तो अपना देखो, ये कौन सा जॉइंट है, हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट किस किस के बीच बना हुआ है, फीमर देन हिप बोन, फीमर और हिप बोन के बीच कौन सा जॉइंट बना हुआ है, हिप जॉइंट। पता चल रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, फीमर और टीबिया फिबुला, फीमर और टीबिया फिबुला। अब देखो फिबुला जो है वो केटल में क्या है, रूडिमेंट्री है, अवशेषी अस्थि है। तो इसने बोल रखा है टीबिया प्लस फिबुला इन डॉग, क्योंकि डॉग में तो रूडिमेंट्री नहीं है ना, ओके, बाकी में रूडिमेंट्री, बाकी में अवशेषी है। तो ध्यान रखना, फीमर और टीबिया फिबुला कौन सा जॉइंट बनाते हैं, स्टाइफल जॉइंट, ठीक है। फीमर और टीबिया फिबुला कौन सा, स्टाइफल जॉइंट। अब देखो एक और चीज, फीमर, टीबिया एंड फिबुला, इनके बीच सिसेमोइड बोन भी रहता है, ठीक है। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टाइफल जॉइंट, ओके। अब आ जाओ तुम होक जॉइंट पे। तो होक जॉइंट तुम्हें पता है, जैसे अपन ने नी जॉइंट पढ़ा वैसे ही होक जॉइंट है, 2 से ज़्यादा बोन से मिलकर बना होगा। जैसे अपना नी जॉइंट किससे मिलकर बना था, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, तीनों मिलके क्या बना रहे थे, नी जॉइंट। इसी तरह टीबिया फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, तीनों बोन मिलके क्या बनाएगी, होक जॉइंट बनाएगी। तो एक चीज़ ध्यान रखने की, होक जॉइंट हुआ और नी जॉइंट हुआ, ये दोनों जॉइंट जो है 2 से ज़्यादा बोन से मिलके बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट जॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। होक जॉइंट और नी जॉइंट दोनों। देन उसके बाद फेटलॉक, पास्चन, कोफिन। फेटलॉक देखो, मेटाटार्सल ऑफ फर्स्ट फेलिंग्स, फर्स्ट और सेकंड फेलिंग्स पास्चन, सेकंड और थर्ड फेलिंग्स कोफिन। सेम वहाँ पे फोर लिम्ब में भी ऐसे ही था, मेटाकार्पल फर्स्ट फेलिंग्स फेटलॉक, फर्स्ट फेलिंग सेकंड फेलिंग्स पास्चन, सेकंड और थर्ड फेलिंग्स कोफिन, ठीक है। सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों के दोनों में देखो, किसी को दिक्कत ही नहीं इसमें, ओके। तो बस हिप जॉइंट, स्टाइफल जॉइंट, होक जॉइंट, देन फेटलॉक, पास्चन, कोफिन तो कॉमन है, ये 3 याद रखना। जैसे अपन ने नी जॉइंट के बारे में पढ़ा था उसी तरह होक जॉइंट है, सेम। देखो टी, टीबिया, देन टार्सल और देन मेटाटार्सल, ठीक है। तो सेम वही,
इसमें भी रो होगी, प्रोक्सिमल रो, डिस्टल रो। ओके, देखो जॉइंट, तो डिस्टल एंड ऑफ टिबिया और टार्सल प्रोक्सिमल एंड, इन दोनों के बीच जो जॉइंट बन रहा है वो कौन सा है? टीबियो टार्सल जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? टीबियो टार्सल जॉइंट। ओके, उसके बाद इनके बीच इंटर टार्सल जॉइंट। कौन सा जॉइंट? इंटर टार्सल जॉइंट। देन उसके बाद टार्सल और मेटाटार्सल के बीच टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट। समझ में आ रहा है? जैसा अपन ने नी जॉइंट में पढ़ा ना, सेम वैसा का वैसा ही है। तो हॉक जॉइंट में भी दो से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व हो रही है, इसलिए ये भी कौन सा जॉइंट है? कंपोजिट जॉइंट। तो कंपोजिट जॉइंट का ध्यान रखना, दो से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व हो रही है तो कंपोजिट जॉइंट में की कैटेगरी में आता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट, तो अपना फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब के बोन्स की लोकेशन भी हो गई और कौन से जॉइंट बन रहे हैं वो भी हो गए। ठीक है, अपन ने लोकेशन पढ़ी, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट जो है, पहली चीज तो किस किस बोन के बीच में बना हुआ है? तो शोल्डर जॉइंट पहला तो है कि फोर लिम्ब में पाया जाएगा, आगे वाली पैरों में। और कहाँ पे? स्केपुला और ह्यूमरस के बीच कौन सा जॉइंट है? शोल्डर जॉइंट। तो स्केपुला और ह्यूमरस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? शोल्डर जॉइंट। अब ये जॉइंट जो है ना, ये चारों तरफ मूव कर सकता है, फ्री मूव। देखो अपने कंधे को हिला सकते हैं अपन, ठीक है? तो इसलिए इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो इनके मूवमेंट, ये मूवमेंट से पता चल जाएगा कि ये सारे मूवमेंट कर सकता है। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है हाथ फैलाना, हाथ को सिकुड़ना, मतलब आपने हाथ फैलाया उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। और जैसे ही अपना हाथ वापस नॉर्मल लोकेशन पे आया उसे बोलेंगे फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, ये तो कर सकता है। प्लस रोटेट भी कर सकता है। तुम देखो अपने को इसको रोटेट कर सकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं अपन, बॉल डालते हैं, रोटेट कर सकते हैं ना। अबडक्शन, अडक्शन, बाहर ले जा सकते हैं, अंदर ला सकते हैं, सब कर सकते हैं। और सरकमडक्शन, तो सारे मूवमेंट कर सकता है कौन सा जॉइंट? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसको बोलते हैं एन आर्थ्रोसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो शोल्डर जॉइंट जो है स्केपुला ह्यूमरस के बीच बना हुआ है, इसका टाइप बॉल एंड सॉकेट का है, सारे मूवमेंट ये कर सकता है। अब आता है हमारा एल्बो जॉइंट। तो एल्बो ह्यूमरस, ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना। ठीक है, ह्यूमरस और रेडियस एंड अल्ना। तो इसके बीच जो मूवमेंट है, मूवमेंट वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का है। इसका मतलब अपन सिर्फ वन डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में ही अपने हाथ को फैला सकते हैं। देखो ना, एक्सटेंशन मतलब फैलाना, फ्लेक्शन मतलब वापस सिकुड़ना, फैलाना, सिकुड़ना। समझ में आ रहा है? बाकी तुम इसको घुमा नहीं सकते और उल्टा भी नहीं कर सकते, नहीं पीछे भी नहीं कर सकते, ना ही घुमा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, बस एक डायरेक्शन में मूव होगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। तो ये एल्बो जॉइंट है, इसमें इसको क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट, गिंगलाइमस, गिंगलाइमस या हिंज जॉइंट। कभी हिंज जॉइंट नाम से नहीं आएगा तो किस नाम से आएगा? गिंगलाइमस नाम से आएगा। तो क्लिक कर देना, टिक कर देना। ओके, नेक्स्ट, नी जॉइंट। तो मैंने तुम्हें बताया नी जॉइंट जो है रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, इन तीनों के बीच भी तीन अलग अलग जॉइंट थे जो अपन पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो जब दो से अधिक बोन्स जॉइंट बनाने में इन्वॉल्व होती है तो उससे कौन सा बोलते हैं? कंपोजिट जॉइंट। तो ये कौन सा जॉइंट है? कंपोजिट जॉइंट। देन फेटलॉक, पाशन, कोफिन। फेटलॉक, पाशन, कोफिन तो पता ही है अपने को, कहाँ किसके बीच बनते हैं, और ये क्या है? ये तीनों के तीनों हिंज जॉइंट के एग्जाम्पल है। तो तुम्हारा ये मेन होना चाहिए कि यहाँ कंसेप्ट क्लियर होए ना, फिर तुम्हारे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे कि कौन सा हिंज जॉइंट है, और हिंज को ही गिंगलाइमस बोलते हैं, कौन सा कंपोजिट जॉइंट है, कौन सा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, तो ये टाइप्स है, टाइप्स। तो अपन ने देखो लोकेशन भी पढ़ लिया, कौन सा जॉइंट है वो भी पढ़ लिया, उसके टाइप भी पढ़ लिए, और मोमेंट का तो इतना कुछ नहीं, लेकिन मोमेंट का पता होना चाहिए कि कौन सा क्या मोमेंट करता है बस। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे उसमें देखा सेम इसमें देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है? हिप जॉइंट किस किस बोन के बीच में बना हुआ है? अपना हिप बोन यानी ओस कोक्सी बोन
इलियम, इस्चियम और प्यूबिस और फीमर के बीच कौन सा जॉइंट बना हुआ है? हिप जॉइंट। इसको भी क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। बॉल एंड सॉकेट का मतलब ये सारे मूव कर सकता है, ठीक है, इधर भी घुमा सकता है, सब कुछ कर सकता है, हिप जॉइंट, ठीक है। एन आर्थोसिस भी बोलते हैं इसको। देन स्टाइफल जॉइंट। तो स्टाइफल जॉइंट किस किस बोन के बीच बना हुआ है? स्टाइफल जॉइंट फीमर, पटेला और टिबिया। फिबुला तो रूडिमेंट्री फिबुला भी लिख देता हूँ। इन तीनों के बीच कौन सा बना है अपना? स्टाइफल जॉइंट, ठीक है। अब किसी के डाउट आएगा कि इसमें भी दो से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व हो रही है, तो इसमें कंपोजिट क्यों नहीं बोला इसको, ठीक है। तो पटेला सिसेमोइड बोन की कैटेगरी में आता, प्लस ये जो है हिंज जॉइंट की कैटेगरी में जाता है, ये कंपोजिट में नहीं जाता, क्योंकि ये प्रॉपर दो से ज़्यादा बोन से मिलकर नहीं बना हुआ है, जैसे अपना नी और हॉक बनता है वैसे, ठीक है। तो ये कंपोजिट की कैटेगरी में नहीं आएगा, हिंज जॉइंट की कैटेगरी में जाएगा। तो स्टाइफल जॉइंट जो है अपना हिंज जॉइंट है। इसके बाद हॉक जॉइंट। हॉक जॉइंट तो पता ही है, अभी इससे पहले ही बताया, दो से ज़्यादा बोन इन्वॉल्व थी इसमें, ठीक है, इसलिए ये भी कंपोजिट बोन जॉइंट की कैटेगरी में गया और ये मूवमेंट है। इसके बाद फेटलॉक, पास्चन और कोफिन, ठीक है, ये तीनों किसमें? हिंज जॉइंट की कैटेगरी में। ओके, तो सेम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ऊपर के तीन याद करने, नीचे के तीन तो याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब में बिल्कुल सेम है, ठीक है। ये यहाँ वेरिएशन है और ये बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, यहाँ पता नहीं चलता कौन सा स्टाइफल है, कौन सा हॉक जॉइंट है। और अभी याद भी कर लोगे तो जब एनिमल खड़ा रहेगा सामने तब पता नहीं चलेगा कौन सा स्टाइफल है कौन सा हॉक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिसेमोइड बोन, तो देखो सिसेमोइड बोन एक बार अच्छे से देखना। फोर लिम्ब देखेंगे पहले, फिर हैंड लिम्ब देखेंगे, ठीक है। तो फोर लिम्ब में जो है, अब तुम्हें पता है सिसेमोइड बोन फोर लिम्ब में कहाँ होती है? फोर लिम्ब में सिसेमोइड बोन कहाँ होगी? सिर्फ नीचे होगी, फेटलॉक पास्चन कोफिन वाले पार्ट पे, सिर्फ नीचे वाले में जो अपना मेनस रीजन है वहाँ होगी, बाकी उधर ऊपर तो कोई सिसेमोइड बोन होगी नहीं, ठीक है। तो देखो ओक्स में, फेटलॉक में 4 सिसेमोइड बोन होती है, हॉर्स में 2 होती है, डॉग में 9 होती है। ये बता दूंगा कैसे होती है, अभी बस याद कर लो। पास्चन में कोई सिसेमोइड बोन नहीं होती, तो याद मत करना, पास्चन में नहीं होती, सिर्फ फेटलॉक और कोफिन में होती है, पास्चन में सिसेमोइड बोन नहीं होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, फेटलॉक में जो सिसेमोइड बोन होती है ना उसको बोलते हैं प्रोक्सिमल सिसेमोइड बोन, और कोफिन में जो सिसेमोइड बोन होती है उसको क्या बोलते हैं? डिस्टल सिसेमोइड बोन, ठीक है। ये बता देता हूँ अभी, देखो अच्छे सुनना। जो अपनी केटल है, केटल की जो मेटाकार्पल है, वो मेटाकार्पल जो है 2 डिजिट में बटी होती है, थर्ड एंड फोर्थ डिजिट, 2 डिजिट, ये 2 डिजिट है, ठीक है। अब ये 2 डिजिट जो है, एक मिनट, ये 2 डिजिट, तो एक ही और डिजिट होगी, एक ही डिजिट होगी, ठीक है। तो ये वाला जो कॉन्डाइल है, ये भी एक रीच के द्वारा 2 में कन्वर्ट हो जाता है, 2 में बढ़ जाता है, ये देखो। तो टोटल कितने हो गए? 4 डिजिट, कितनी है? 2, रेड से जो बनाई है वो डिजिट है, एक मिनट, 1 डिजिट और 2 डिजिट, ठीक है। और ये कितने बन गए? 4, 1 2 3 4, ठीक है। देखते रहना अभी। तो 2 डिजिट है और 2 4 में कन्वर्ट हो गई, नीचे जाके कॉन्डाइल्स उस को रीच के द्वारा 2 बन गए। अब ये जो है प्रत्येक में एक एक सिसेमोइड बोन होता है, एक एक एक, कितना हो गए? तो गाय के एक पैर में कितने प्रोक्सिमल सिसेमोइड हो गए? 4 सिसेमोइड हो गए ना। तो ये देखो इधर 4, फेटलॉक में कितने? 4। ये कौन सा जॉइंट होता है? फेटलॉक ही तो होता है, डिस्टल एंड ऑफ मेटाकार्पल और प्रोक्सिमल एंड ऑफ फर्स्ट, अपना फर्स्ट फेलिंग्स, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो कौन सा जॉइंट है? फेटलॉक जॉइंट है, और कितने सिसेमोइड हो गए? 4, तो इसे बोलते हैं प्रोक्सिमल सिसेमोइड बोन। लेकिन हॉर्स में क्या होता है पता है? हॉर्स में डिजिट, तो अपन कहाँ पे थे? हॉर्स पे ना। हॉर्स में क्या होता है? डिजिट एक ही होती है, तो एक डिजिट होती है, ठीक है, और डिजिट एक है,
और नीचे जाके एक जो डिजिट है दो में तो कन्वर्ट होनी है, ठीक है। ये दो अपने डिवाइड हो गए, तो एक में एक सिस्टमोइड बोन, इसमें दूसरा, तो कितने हॉर्स में दो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन होते हैं, दो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड, समझ में आ रहा है। तो हॉर्स में डिजिट एक होती है, ऑक्स में कितनी डिजिट होती है, ऑक्स में दो डिजिट होती है, दो मतलब नीचे जाके चार, समझ में आ रहा है, जबकि हॉर्स में एक डिजिट होती तो दो, ठीक है। तो ऑक्स में चार प्रोक्सिमल सिस्टमोइड, जबकि हॉर्स में दो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड। डॉग में कितनी होती है, डॉग में पांच डिजिट होती है, तो पांच मतलब दो 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 दो, 10 होनी चाहिए, लेकिन एक डिजिट क्या अंडर डेवलप्ड होती है, पूरी डेवलप नहीं होती, तो इसलिए एक में एक आएगा। तो दो दो चार दो छः दो आठ एक नौ, डॉग में कितनी होती है, नौ। समझ में आ रहा है क्या, डिजिट का खेल है सब, जितने डिजिट उससे डबल सिस्टमोइड बोन प्रोक्सिमल वाले। अगर एक डिजिट है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड कितने होंगे, दो होंगे। दो डिजिट है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड कितने होंगे, चार होंगे। पांच डिजिट है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड कितने होंगे, 10 होंगे। तो जितने डिजिट उससे दुगने प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन। इसके बाद आता है प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन कौन सी लोकेशन पे रहता है, अपने फेटलॉक जॉइंट पे, ठीक है। क्लियर सभी को, वापस रिपीट कर रहा हूँ, जितने डिजिट उससे दुगने प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन। गाय में दो डिजिट रहती है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन कितने होंगे, चार। हॉर्स में एक डिजिट रहती है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड बोन कितने होंगे, दो। डॉग में पांच डिजिट होती है तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए, लेकिन एक डिजिट अंडर डेवलप्ड होती है, इसलिए कितने होते हैं, 9, ठीक है। इनकी लोकेशन क्या है, फेटलॉक जॉइंट। नेक्स्ट आ जाओ, कोफिन। कोफिन का कैसा है, जितने डिजिट एक एक, मतलब दुगना नहीं करना है अपना को, ठीक है। जैसे इसमें कितने थे, दो डिजिट थी ना, किसमें, केटल में, लेकिन कोफिन में कितना है, एक ही है, तो ध्यान रखना जितना डिजिट उतना ही वो, तो दो डिजिट मतलब दो, और इसमें एक, इसमें पाँच, समझ में आ रहा है। तो जितने नंबर डिजिट के उतने ही नंबर किसके, कोफिन के। कोफिन के केस में ऐसा है, यानी इसको क्या बोलेंगे, डिस्टल सिसेमोइड बोन, डिस्टल सिसेमोइड बोन। तो डिस्टल सिसेमोइड कितना, जितने डिजिट उतने ही डिस्टल सिसेमोइड बोन। तो देखो अभी जल्दी इधर, गाय में पाँच, सॉरी सॉरी, गाय में दो डिजिट, हॉर्स में एक डिजिट, डॉग में पाँच डिजिट। तो प्रोक्सिमल सिस्टमोइड कितनो है, प्रोक्सिमल कितनो है, चार, दो, नौ। डिजिटल कितनो है, एक मिनट, डिजिटल कितनो है, जितने ये उतने ही ये, दो, एक, पाँच। समझ में आ रहा है क्या, ऐसे चलना है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, किसी को पल्ले नहीं पड़ता सिस्टमोइड का, तो सिस्टमोइड का ऐसा है। तो अब आ जाओ हाइंड लिम्ब पे। हाइंड लिम्ब में एक चीज ध्यान रखना, हाइंड लिम्ब में नीचे फेटलॉक और कोफिन में तो सिस्टमोइड होता है बिल्कुल सेम ऊपर की तरह, मतलब ऊपर मतलब बिल्कुल सेम फोर लिम्ब की तरह, लेकिन यहाँ पे स्टाइफल भी तो होता है, तो स्टाइफल में एक सिस्टमोइड बोन होता है, कौन सा, पटेला, ठीक है। तो हाइंड लिम्ब में बस ये याद रखना, पटेला भी ऐड करना। तो टोटल सिस्टमोइड बोन काउंट कर लेंगे अब अपन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, ठीक है, हड्डियों का वर्गीकरण। तो जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा, देखना। लॉन्ग लॉन्ग बोन लंबी हड्डी, शॉर्ट बोन छोटी चपटी, अनियमित, सिसेमोइड, विसरल बोन और न्यूमेटिक बोन, 7 टाइप के बोन, ठीक है। और दो टाइप और है, लेकिन वो लॉन्ग बोन में आते हैं ना, कौन से, एक होता है इलोंगेटेड लॉन्ग बोन और एक होता है अबोर्टेड लॉन्ग बोन, ठीक है। लिख देता हूँ, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन, और एक और इसी में लॉन्ग बोन में आता है अबोर्टेड, अबोर्टेड लॉन्ग बोन, ठीक है, इलोंगेटेड और अबोर्टेड लॉन्ग बोन। तो देखो क्या है, जल्दी जल्दी देख लो। लॉन्ग बोन में जितनी भी अपने बॉडी में लॉन्ग बोन है,
ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टीबिया, मेटाकार्पस, मेटाटार्सल, ये सारी किस में आती है? लॉन्ग बोन में आती है। ठीक है। एक होता है इलोंगेटेड लॉन्ग बोन, जो मैंने बताया इलोंगेटेड का ध्यान रखना, ऐसी लॉन्ग बोन जिनमें मेडुलरी केविटी नहीं होती। तुमने पढ़ा है बोन को, तो बोन को जब अपन पढ़ते हैं तो अंदर जो है बोन के, एक मिनट, अंदर अंदर जो है बोन के यहाँ केविटी होती है, मेडुलरी केविटी, बोन मेरो, जिससे ब्लड बनता है। ठीक है, वो होती है। लेकिन कुछ बोन ऐसी होती है जिनमें वो मेडुलरी केविटी नहीं होती। तो कौन सी बोन होती है वो होती है इलोंगेटेड लॉन्ग बोन। समझ में आ रहा है? तो इलोंगेटेड लॉन्ग बोन में मेडुलरी केविटी नहीं होती। जैसे अपनी रिब्स, पसलियाँ, पसलियाँ कितनी लंबी लंबी देखी तुमने? पसलियाँ कितनी बड़ी बड़ी है, तो ये भी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। लेकिन इन पसलियों में मेडुलरी केविटी नहीं होती। पसलियों को अगर फोड़ के देखेंगे अंदर तो कोई केविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए इस किस में आता है? इलोंगेटेड लॉन्ग बोन। नेक्स्ट, शॉर्ट बोन, कार्पल, टार्सल, ये किस में आते हैं? शॉर्ट बोन में आते हैं। इसके बाद चपटी बोन, फ्लैट बोन, ये तो पता है, स्केपुला, रिब्स, स्टर्नम, ये किस में आते हैं? चपटी हड्डियों में आते हैं। इसके बाद अनियमित बोन, वर्टिब्रा, वर्टिब्रा किस में आते हैं? अनियमित बोन। इसके बाद सिसेमोइड बोन, सिसेमोइड बोन जस्ट अभी पढ़ा के आया हूँ मैं तुम्हें, वापस देख लो सिसेमोइड बोन को फटाफट। पटेला, यह जानवर के शरीर की सबसे बड़ी सिसमोइड बोन है, जो कहाँ पे पाई जाती है? स्टाइफल जॉइंट में पाई जाती है, जो हाइंड लिम्ब में। प्रोक्सिमल सिसमोइड, प्रोक्सिमल सिसमोइड तुम्हें बताया मैंने, फेटलॉक जॉइंट में होगी। गाय में 4 होती है, क्योंकि गाय में डिजिट 2 होती है, उससे दुगनी होती है। डिस्टल सिसमोइड कोफिन जॉइंट में पाई जाती है, और जितने ही डिजिट होगी उसके बराबर ही होती है। तो गाय में 2 डिजिट है तो 2 डिस्टल सिसमोइड बोन होती है। ठीक है, गाय की प्रत्येक डिजिट में 2 प्रोक्सिमल और 1 डिस्टल बोन होती है। ठीक है, घोड़े के प्रत्येक पैर में 2 प्रोक्सिमल सिसमोइड और 1 डिस्टल सिसमोइड होती है। मुर्गे में सिसमोइड बोन एब्सेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्गे में सिसमोइड बोन नहीं होती। तो पूछ ले क्वेश्चन, किस स्पीशीज में सिसमोइड बोन नहीं होती? तो आंसर क्या जाएगा? फाउल, मुर्गे में। इसके बाद आता है आंतरिक हड्डी, विसरल बोन, जिसे ओस पेनिस, ठीक है, ओस फ्रेनिक यानी डायाफ्राम ऊंट में, ओस रोस्ट्रेल सुअर के थूथन में, ओस कोडिस गाय के हृदय में, ओस ऑप्टिक्स मुर्गे की आंख में। कितने होते हैं? तो ओस पेनिस एक ही होता है, ओस फ्रेनिक डायफ्राम में ये भी एक ही होता है, ओस रोस्ट्रेल जो नाक में होता है, थूथन में होता है सुअर के, वो भी एक ही होता है। लेकिन कोडिस और ऑप्टिक्स ये कितने होते हैं? 2 होते हैं, ध्यान रखना इनका। ओस कोडिस और ओस ऑप्टिक्स, ऐसे याद रखना। देखो ओस कोडिस ना, कोडिस मतलब हार्ट, तो हार्ट देखो ऐसे 4 चेंबर होते हैं ना, तो एक इधर की मान लो, एक इधर की मान लो, तो 2 हो गए भी। इसी तरह आँख कितनी होती है? 2 होती है आँख भी, तो एक इस वाली आँख की, एक इस वाली आँख की। ठीक है, तो टोटल 2 जो है वो ओस कोडिस और ओस ऑप्टिक्स में होती है, जबकि रोस्ट्रेल, फ्रेनिक और पेनिस में क्या है? एक एक है। इसके बाद आता है अपना वायु कोशीय हड्डी, न्यूमेटिक बोन, कहाँ पे पाई जाती है? पक्षियों की ह्यूमरस में। अब पता है पक्षियों की ह्यूमरस जो है बहुत हल्की होती है, खोखली होती है, तो उसमें हवा भरनी होती है, उन्हें उड़ना पड़ता है ना, उड़ने के लिए जो है आगे नेजल केविटी के समीप जिसे फ्रंटल। ध्यान रखना, न्यूमेटिक बोन सिर्फ पक्षियों में पाई जाती है, ये गलत बात है। न्यूमेटिक बोन सिर्फ पक्षियों में नहीं पाई जाती, ये हमारे भी पाई जाती है, केटल में भी पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? फ्रंटल बोन में। फ्रंटल देखो अपने यहाँ पे सिर का आगे वाला भाग, फ्रंटल वाला पार्ट, ये कौन सा है? न्यूमेटिक बोन की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो न्यूमेटिक बोन सिर्फ पक्षियों में पाई जाए, ये गलत बात है। ठीक है, सब में पाया जाता है। ओके, समझ में आया? अभी कोई भी बोन है तो कोई भी बोन में क्या क्या होना चाहिए वो अपन देख रहे हैं अभी। तो बोन को देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। पहले ये ऊपर वाला भाग ऐसे रख लो, है ना, उसके बाद बीच वाला पार्ट ऐसे, और इसके बाद में जो बीच में बचता है ये ग्रीन से बना रहा हूँ मैं, ये वाला, ये 3 पार्ट में डिवाइड करो। तो ऊपर वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा एपिफाइसिस। सेम ऊपर ये एपिफाइसिस, तो ये भी एपिफाइसिस, प्रोक्सिमल एपिफाइसिस और ये डिस्टल एपिफाइसिस। समझ में आ रहा है? प्रोक्सिमल ऊपर वाला, नीचे वाला डिस्टल, लेकिन दोनों क्या है? एपिफाइसिस है, जो क्या बना रहे? बोन के सिर बना रहे, एपिफाइसिस। उसके बाद जो बीच वाला पोर्शन है हार्ड एकदम कठोर, जहाँ पे मेडुलरी केविटी भी होती है, वो कौन सा है? डायाफाइसिस। कौन सा है? डायाफाइसिस।
तो एपीफाइसिस और डायाफाइसिस के बीच में जो जगह है वो क्या बनाएगा, मेटाफाइसिस। समझ में आ रहा है सबको? तो मेटाफाइसिस बहुत छोटी जगह है और दोनों तरफ होगा, इधर एपीफाइसिस है तो इधर भी एपीफाइसिस, इधर मेटाफाइसिस है तो इधर भी मेटाफाइसिस, और डायाफाइसिस है। समझ में आ रहा है? तो एपीफाइसिस मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस मेटाफाइसिस, डायाफाइसिस। अब देखो, बोन को, हड्डी को जो बाहर से कवर किया है, बाहर से, इसे ये बाहर से देखो, ये बाहर से कवरिंग है, इसे बोलेंगे पेरिओस्टियम। क्या बोलेंगे इसको? पेरिओस्टियम। हड्डी को बाहर से कवर कर दी, पेरिओस्टियम। ध्यान रखना, यह बोन को कवर करती है, सिवाय इसको छोड़ के ये हड्डी के सिरों को कवर नहीं करती। तो पेरिओस्टियम सिर्फ बोन की इतने वाले पार्ट में पाई जाएगी, पूरी लंबाई में नहीं होगी, पूरा इतना कवर नहीं करेगी। ये क्वेश्चन बनता है कि पेरिओस्टियम बोन की पूरी लंबाई को कवर करती है, तो ये नहीं करती, ये सिर्फ इतने पोर्शन को कवर करती है। ठीक है, तो पेरिओस्टियम बोन की पूरी लंबाई को कवर नहीं करती, सिर्फ इतने पोर्शन को ये कवर करती, सिर्फ इतने पोर्शन। इसके बाद आ जाओ एंडोस्टियम। तो एंडोस्टियम बोन की पूरी लंबाई को कवर करता है, ये पूरा अंदर वाला, नाम से बदल रहा है एंडोओस्टियम, तो ये अंदर रहेगा एंडो, ये बोन की पूरी लंबाई को कवर करेगा, जबकि पेरिओस्टियम जो है ये सिर्फ इतना था। ओके, इन दोनों बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। चलो, ये भी आया समझ में सबको? नेक्स्ट ये है कि जो बोन बनी होती है उसमें किसका कितना परसेंटेज है, वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना। तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है हर बार, 1:2। किसका ये रेशो है कि बोन में कार्बनिक और अकार्बनिक जो पदार्थ का रेशो है वो कितना है, 1:2। एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ, एक क्या है, कार्बनिक पदार्थ, और दो क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो मेटर्स है उनका रेशो कितना है, 1:2। पहला तो ये समझ में आ गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि बोन का कंपोजिशन कैसा है। ऑर्गेनिक कितना है, 33%। सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट, यानी जिसमें कैल्शियम भी आए और फॉस्फेट भी आए, वो सबसे ज़्यादा है, कितना, 57%। कितना है, 57%। आ रहा समझ में? तो ये किस में है, अपना बोन के सबसे ज़्यादा क्या, कैल्शियम और फॉस्फोरस। चलो अब क्वेश्चन करते हैं, जितना अपन ने आज अभी में और कल में पढ़ा ना, उसमें अपन क्वेश्चन करने वाले। तो मैं बता रहा हूँ हिंदी में, वैसे करते हैं ना, फटाफट देखना, जल्दी जल्दी चलेंगे। एनाटॉमी में अपन क्या अध्ययन करते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर देखते हैं, बॉडी की संरचना, बॉडी के फंक्शन देखते हैं, या दोनों देखते हैं या नन। तो क्या आंसर जाएगा, बॉडी के फंक्शन देखते हैं, क्या फंक्शन क्या क्या देखते हैं, क्या फंक्शन किस में देखते हैं, कार्य किस में देखते हैं, फिजियोलॉजी में, है ना, फिजियोलॉजी में देखते हैं अपन। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, बॉडी स्ट्रक्चर। तो इसमें सिर्फ संरचना का अध्ययन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ संरचना का अध्ययन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मैं बताऊंगा वही पढ़ना, बाकी माइक म्यूट करना, माइक 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 दुर्गेश। नेक्स्ट देखो, मेजर ब्रांचेस ऑफ एनाटॉमी आर। तो एनाटॉमी में कौन कौन सी ब्रांचेस है, ग्रोस एनाटॉमी कल ही पढ़ा था अपन ने, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को ग्रोस एनाटॉमी भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी ये भी आता है अपने, एम्ब्रियोलॉजी ये भी अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने साथ पढ़े थे ना, एम्ब्रियोलॉजी, मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या जाएगा इसमें, ऑल ऑफ दिस। इसमें आंसर जाएगा ऑल ऑफ दिस। ऑस्ट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, ऑस्ट्रोलॉजी किसकी स्टडी है, हड्डियों की। आर्थ्रोलॉजी जॉइंट्स की। मायोलॉजी मसल की। स्पेक्ट्रोलॉजी विसरल ऑर्गन की। ठीक है, कल जो पढ़ा है, आज जो पढ़ा है वही पढ़ रहे हैं अपन, उसी का रिवीजन चल रहा है। नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं मैं। हृदय और हृदय से निकलने वाली वाहिनियां, तो इन सब का अध्ययन किसमें पढ़ते हैं, एंजियोलॉजी में। तो देखो, लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ तंत्र, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र, दोनों और नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या जाएगा इसमें, बोथ ऑफ।
कार्डियोलॉजी नाम से पता चल रहा है, सिर्फ कार्डियोलॉजी, कार्डियक, सिर्फ हार्ट का अध्ययन किया जाता है। तो गलती मत कर देना, सब मत कर देना कि यार हृदय है तो ब्लड वेसल भी कर देते हैं, क्लिक लिम्फेटिक वेसल भी कर देते हैं, नहीं, उसने बोला सिर्फ कार्डियोलॉजी, तो कार्डियोलॉजी में सिर्फ हार्ट। ओके। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन में क्या पढ़ते हैं अपन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल्स, डी आंसर। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी मतलब नाम से बदल रहा है, डर्म यानी स्किन, तो स्किन से रिलेटेड पूरा, स्किन, उसके बाद स्किन अपेंडेज, स्वेट एंड सीबेसियस ग्लैंड्स और ऑल ऑफ दिस, तो आंसर क्या जाएगा अपना, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो डर्मेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन, स्किन अपेंडेज, स्किन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें, पसीना ग्रंथियाँ, सीबेसिस ग्रंथियाँ, ये सब, तो ऑल ऑफ दिस। अब ये देखो, कंपेरेटिव एनाटॉमी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन, मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि कंपेरेटिव एनाटॉमी अपन क्यों पढ़ते हैं, किस चीज़ में पढ़ते हैं, तो कंपेयर करते हैं अपन एक जाति की दूसरी जाति से, मतलब कुत्ते की स्केपुला गाय की स्केपुला से कैसे भिन्न है वो देखते हैं, समझ में आ रहा है, यूं नहीं कि जर्मन शेफर्ड की लेब्राडोर से कैसे भिन्न है, ऐसे तो नहीं देखते हैं कि कुत्ते में भी कुत्ते की अलग अलग ब्रीड आ गई कि जर्मन शेफर्ड अलग और लेब्राडोर अलग, इन दोनों की स्केपुला में देखेंगे, नहीं, जाति चेंज कर देते हैं, कुत्ते को बिल्ली से देखेंगे, गाय को अपन घोड़े से देखेंगे, नहीं गाय और भैंस में तुलना करें, ऐसा नहीं, जाति चेंज करनी है अपने को, ब्रीड चेंज नहीं करनी, समझ में आ रहा है, तो इसमें आंसर क्या जाएगा अपना, भिन्न भिन्न जाति, जबकि ब्रीड वाला नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो कंपेरेटिव एनाटॉमी दो भिन्न भिन्न जातियों के बीच में देखा जाता है, हिंदी में बता दिया मैंने ना, इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी में। एक और, टोपोग्राफी का जब भी नाम आए, क्योंकि टोपोग्राफी के रीजनल एनाटॉमी किसके लिए रेफरेंस में लेते हैं, टोपोग्राफिक और रीजनल एनाटॉमी, तो ध्यान रखना टोपोग्राफिक मतलब लोकेशन, टोपोग्राफी का रीजनल एनाटॉमी नाम से पता है, रीजनल यानी लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो आंसर जाएगा पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, अप्लाइड एनाटॉमी मैंने बताया तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, लेकिन अप्लाइड में ध्यान रखना, अपन अप्लाई जो करते हैं यानी सर्जरिकल एनाटॉमी, एक्सरे वगैरह जो भी है ना वो रेडियोग्राफी में आते हैं, रेडियोग्राफी में क्या आते हैं, एक्सरे, गामा रे वगैरह सब रेडियोग्राफी में, तो अप्लाइड एनाटॉमी में रेडियोलॉजिकल, सर्जिकल, टोपोग्राफिकल, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर क्या जाएगा, उपरोक्त सभी। एक और, रोस्ट्रल, 18वां क्वेश्चन देखना ना, रोस्ट्रल इज इक्विवेलेंट टू, तो रोस्ट्रल मैंने तुम्हें बताया था नाक की तरफ, और नाक कहाँ पे होती है अपनी, नाक कहाँ पे होती है, सिर के पास, गर्दन के पास होती क्या, नहीं, पैरों के पास होती क्या, नहीं, उधर के पास होती क्या, नहीं, तो आंसर क्या जाएगा, फ्रंट या एंटीरियर इन हेड, रोस्ट्रल इज इक्विवेलेंट टू, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से देखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा सारा। नेक्स्ट, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल टर्म आर स्पेसिफिक टू, कि ये ऐसे बोल रहा है कि अपन प्रोक्सिमल और डिस्टल शब्द यूज करते हैं किसके लिए, तो मुझे बताओ, पैर पढ़ा अपन ने, तो अपन ने बताया ना उसमें कि प्रोक्सिमल सिसेमोइड, डिस्टल सिसेमोइड, या फिर ह्यूमरस का प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड, कार्पल का प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड, तो अपन किसके लिए यूज करते हैं सब शब्द, लिम्ब के लिए, पैरों के लिए, तो आंसर क्या जाएगा इसमें, लिम्ब। ठीक है, ये 21वां और 22वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो अच्छे से, 21वां और 22वां। 21वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पाल्मर इज इक्विवेलेंट टू और प्लांटर, तो मैंने तुम्हें बताया था कि पाल्मर जब भी शब्द आए तो उसका यूज़ किस में किया जाएगा, आगे वाले पैर के लिए, और प्लांटर जब भी आए उसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, पीछे वाले पैर के लिए, तो देखो पाल्मर आगे वाले पैर के लिए, तो आगे वाले पैर की बोन कौन सी है, इस वाले में आगे वाले पैर की बोन कौन सी है, हेड, ये तो गया कैंसल, टार्सल पीछे वाला पैर, कार्पल आगे वाला पैर, तो पाल्मर आगे वाले की यूज करते हैं, इसलिए आंसर क्या जाएगा, कार्पल वाला, तो पोस्टीरियर कोडल बिलो कार्पस, समझ में आ रहा है। इसी तरह प्लांटर इज इक्वलेंट टू, प्लांटर मतलब पीछे वाला पैर, तो पीछे वाले में कौन सी बोन आ रही है, टार्सल, तो आंसर क्या जाएगा, सी। क्लियर क्या, आगे, इसमें नहीं है अभी, है ना, ये नहीं पढ़ा, चलो चलो, तो अपन ये भी मीटिंग खत्म करते हैं अभी, बाकी कल देखेंगे।
ठीक है, बाकी और क्वेश्चन है ओपन कल करेंगे। तो अभी समझ में आया कि इतना?